जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आज चौहान सर की क्लास में बात होती है भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म। भारतीय इतिहास में आज की क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा होगी और विस्तार से इस पर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है बौद्ध धर्म, क्योंकि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, या स्टेट PCS एग्जाम हो, या IAS हो, सिविल एग्जाम कोई भी हो, उसमें सभी में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न कई प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे वो भी अपनी तैयारी पे लगे रहें, नोट्स बनाते चलें। आइए बात करें बौद्ध धर्म। भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म, इसमें आप समझिए बौद्ध धर्म प्रारंभ करने से पहले आपको हम इसकी पृष्ठभूमि बताएंगे कि बौद्ध धर्म आने का कारण क्या था। बौद्ध धर्म समाज में, भारतीय समाज में बौद्ध धर्म आया तो इसका आने का कारण क्या था, और इसका विस्तार बौद्ध धर्म का कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ, फैला हुआ, प्रचार प्रसार इसका कहाँ कहाँ किन किन देशों में हुआ भारत को छोड़ के, और आने का कारण क्या था। मतलब ये समझिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में चलेंगे, जो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म को लाए थे। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर बौद्ध धर्म के बारे में बात करें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म का विस्तार पहले तो भारतीय इतिहास में, भारतीय धर्म हिंदू धर्म में, भारतीय हिंदू धर्म के इतिहास में बौद्ध धर्म का एक स्थान जो था वो अद्वितीय स्थान था। या ये कह लो भारतीय धर्म के इतिहास में बौद्ध धर्म का स्थान अद्वितीय था। या हिंदू धर्म के इतिहास में बौद्ध धर्म का, हिंदू समाज में, जो भारतीय समाज में बौद्ध धर्म का स्थान अद्वितीय रहा। इसके बाद क्यों था, क्योंकि कारण यह था क्योंकि जो इस बौद्ध धर्म में समाज के सभी वर्गों को स्थान दिया। इस बौद्ध धर्म में हिंदू समाज के सभी वर्ग, उच्च वर्ण हो या निम्न वर्ण हो, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ पे स्थान दिया। किसको किसको, उच्च वर्ग के लोगों को भी दिया और निम्न वर्ग के लोगों को भी दिया। क्यों, क्योंकि इस बौद्ध धर्म को, जैसे अभी आगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो इस बौद्ध धर्म में, इसमें बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले कई राजा भी स्वीकार किया है। मगध के राजा हुए, वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और निम्न वर्ग के लोगों में भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इसलिए कह रहे हैं, इस बौद्ध धर्म ने समाज के सभी वर्गों को स्थान दिया है। उच्च वर्ग भी लोग इसके थे, कुछ व्यापारी भी थे, वो भी इस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को मानते थे। कुछ शासक हुए हैं, जो मगध के शासक थे और आपके कौशल के शासक थे, और इधर चंपा के शासक थे। ये सब क्या कहते हैं, आपके बिहार के उच्च वर्ग के शासकों ने भी इस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और निम्न वर्ग में बौद्ध धर्म के सभी थे, इसमें कोई इसमें बंधन नहीं था कि कोई उच्च वर्ग का आएगा, कोई निम्न वर्ग का होगा, वो इस बौद्ध धर्म में आएगा नहीं। तो इसमें सभी को स्थान दिया। कारण, सबसे बड़ा कारण इसमें यह था बौद्ध धर्म का। इसके बाद बौद्ध धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मध्य एशिया, चीन, नेपाल, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, इन देशों में फैला, इसका प्रचार प्रसार फैला हुआ। भारत के अलावा बौद्ध धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मध्य एशिया, चीन, नेपाल, तिब्बत, कोरिया व मंगोलिया में इसका फैला हुआ, विस्तार हुआ। और इन देशों में बौद्ध मत के प्रचार प्रसार के साथ साथ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन देशों में हुआ। इसके साथ साथ मूर्ति कला, भवन निर्माण और भाषा साहित्य का भी विकास हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार होने के साथ साथ, इनके साथ साथ बौद्ध धर्म की मूर्ति कला, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन, भवन निर्माण और भाषा और साहित्य का विकास भी हुआ। इसके बाद बौद्ध धर्म के माध्यम से एशिया के जो लोग थे, एशिया के लोगों ने, बौद्ध धर्म के माध्यम से एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति का उपभोग किया। भारतीय संस्कृति का ज्यादा से ज्यादा उसका यूज किया, प्रयोग किया, उपभोग किया। किस, कहाँ के लोगों ने, एशिया के लोगों ने। जब इन देशों में गया तो भारत से गया, भारत के लोगों ने, वहां के लोगों ने भारतीय संस्कृति का उपभोग किया। इसके बाद देखिए, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में बौद्ध धर्म का आने का कारण क्या था। बौद्ध धर्म के पहले हिंदू समाज की क्या स्थिति थी, बौद्ध धर्म के आने से पहले हिंदू समाज की स्थिति क्या थी, या बौद्ध धर्म का आने का कारण क्या था। तो देखिए, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले ही हिंदू समाज ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म लेने से पहले ही हिंदू समाज जो था, हिंदू समाज ने बौद्ध
धर्म और जैन धर्म का उदय के लिए भूमि तैयार कर लेती। मतलब कोई भी जैसे फसल बोनी होती तो उसके लिए पहले जमीन तैयार की जाती। तो उसी तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जन्म लेने से पहले, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होने से पहले, आने से पहले ही इसने हिंदू समाज ने भूमि तैयार कर दी थी। हिंदू समाज ने भूमि तैयार कर दी थी, जमीन बना दी थी, मतलब स्थिति पैदा उत्पन्न कर दी थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय अब होना चाहिए, कोई नया धर्म आना चाहिए। इसके बाद क्यों क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू समाज अपने प्राचीन गौरव को भूलकर, हिंदू समाज अपने प्राचीन गौरव को भूलकर कुप्रथाओं और अंधविश्वासों में ग्रस्त होता चला गया। कुप्रथाओं, कुछ गलत प्रथाएं थी और कुछ गलत अंधविश्वासों को लेकर उसमें फंसता चला गया। कौन? हिंदू समाज। इसके बाद धार्मिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों का पूर्ण आधिपत्य हो गया। भाई धार्मिक जो कार्य होते थे, धार्मिक जो क्रियाकलाप होते थे, धार्मिक कार्य होते थे, उसमें धार्मिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों का पूरा आधिपत्य हो गया। पूर्ण अधिकार किसका हो गया? ब्राह्मणों का हो गया। और ये ब्राह्मण लोग समाज में धर्म को लेकर और ईश्वर को लेकर अंधविश्वास बढ़ा रहे थे। ये जो ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मणों का धार्मिक क्रियाकलापों पर पूर्ण आधिपत्य हो गया, पूर्ण अधिकार हो गया, और ये ब्राह्मण लोग समाज में धर्म को लेकर और ईश्वर को लेकर प्रति अंधविश्वास को प्रोत्साहन दे रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे। कैसे? वेदों में कुछ मंत्रों का उल्लेख है और इन मंत्रों में देवी शक्ति निहित होती है। इसी कारण ब्राह्मणों द्वारा इन मंत्रों का पाठ, और ये ब्राह्मणों द्वारा ही इन मंत्रों का पाठ किया जाता था। जो वेदों का मंत्र थे, वेदों के मंत्र, उस मंत्रों में कहा जाता है कि वेदों के मंत्रों में दैवी शक्तियां निहित होती हैं, और इन वेदों के मंत्रों का उच्चारण या वेदों के मंत्रों का पाठ करने का अधिकार इन ब्राह्मण लोगों को था। ब्राह्मण लोगों को पाठ किया जाता था। ब्राह्मण इन वेद के मंत्रों का पाठ करते थे, जिसके कारण ब्राह्मण वर्ग पवित्रता, धार्मिकता और परोपकारिता को छोड़कर, ब्राह्मण लोग पवित्रता, धार्मिकता और परोपकारिता का त्याग करके, छोड़ करके अंधविश्वासों की ओर अग्रसर होते चले गए, अंधविश्वास की तरफ बढ़ते चले गए। इस प्रकार भारतीय सभ्यता के विकास में बाधा आना प्रारंभ हो। भाई जब ये अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं तो भारतीय समाज में विकास की तो संभावना ही खत्म हो गई, बाधा आना प्रारंभ हो गया। और फिर ब्राह्मण वर्ग में छीना झपटी हो गई। अब भाई उसमें दो वर्ग हो गए, एक उच्च कुल के ब्राह्मण, एक निम्न कुल के ब्राह्मण। ब्राह्मण दोनों थे, लेकिन इसमें कुल के हिसाब से ब्राह्मण बटे हुए थे। एक उच्च कुल का ब्राह्मण, एक नीचे निम्न कुल का ब्राह्मण। तो उन ब्राह्मणों में आपस में ही छीना झपटी चालू हो गई, जो इस समय वर्तमान में जो स्थिति है समझिए। फिर कोई कहता है, कोई मतलब धार्मिक क्रियाकलाप को वो अपने अपने वेदों के मंत्रों का पाठ करते, कोई कहता मैं इस वेद मंत्र का पाठ करूंगा, मैं यह क्रियाकलाप करूंगा, मैं इस धार्मिक का आयोजन करूंगा। तो इस तरह आपस में दो ब्राह्मणों में छीना झपटी चालू हो गई। तो इस प्रकार भारतीय सभ्यता के विकास में बाधा प्रारंभ हो गई। इस प्रकार की अनैतिकता यज्ञ में भी आ गई, क्योंकि यज्ञ करने का जो अधिकार था, अनैतिकता इसमें भी फैलने लगी। क्योंकि जो यज्ञ, हवन और तप करने का जो अधिकार था वो सिर्फ किसको था? ब्राह्मणों को था। ब्राह्मणों को ये अधिकार प्राप्त था। और यज्ञ के, ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ही यज्ञ के ज्ञाता थे, जिसके कारण इनको यज्ञ करने का अधिकार, यज्ञ और तप करने का अधिकार इनको ब्राह्मणों को था, जिसके कारण इस अधिकार के कारण इनमें आपस में ही अनैतिकता फैलने लगी। जैसे कहा जाता है कि इस तरह ब्राह्मणों ने समाज में अंधविश्वास फैला रखा था। इस प्रकार ब्राह्मणों ने समाज में अंधविश्वास फैला रखा था, और यज्ञ तप से प्रकृति की शक्ति पर नियंत्रण और ईश्वर तक पहुंचा जाता है, ऐसा इनका ब्राह्मणों का मत था। और कहा जाता है कि वन में सिर के बल खड़े रहना, अपनी एक भुजा को सिर पर तान कर एक टांग पर खड़े रहना, और बिना आहार के रहना, ये सब क्रिया करने से आप प्रकृति की शक्ति पर नियंत्रण और ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के कार्य करने से वन में सिर के बल खड़े होना, अपनी एक भुजा को सिर पर तान कर एक टांग पर खड़े रहना, बिना आहार के रहना, जीवन यापन करना, मतलब इस प्रकार की क्रिया करने से आप प्रकृति की शक्ति पर नियंत्रण रख सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये व्याप्तियां, ये कुरीतियां, ये अंधविश्वास हिंदू समाज में उस समय फैला हुआ था। हिंदू समाज में जाति प्रथा जैसी क्रूतियां थी, ये भी एक प्रथा, वहां पे क्रूतियां, बुराइयां फैली हुई थी, भर चुकी थी। क्योंकि निम्न वर्ग और शूद्रों की स्थिति अत्यंत, उस समय निम्न वर्ग और शूद्रों की जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय अवस्था में थी, दयनीय स्थिति में थे। क्योंकि उस समय जो भी था सब ब्राह्मणों का आधिपत्य था। ब्राह्मणों को वेद करने का, पूजा तप करने का और
धार्मिक कार्य करने का सारा अधिकार किसका था? पूर्ण अधिकार उस पर ब्राह्मणों का था। और ये अधिकार होने पर ब्राह्मणों ने इस अधिकार को लेके, इस अपने ज्ञान को लेके क्या किया? उन्होंने कुप्रथाएं और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। कुप्रथाएं और अंधविश्वास को बहुत बढ़ावा दिया ब्राह्मणों ने। जिस प्रकार, और ये भी था, क्षत्रिय और वैश्य को भी समाज में ब्राह्मणों से नीचे स्थान दिया गया था। क्षत्रिय और वैश्य को भी समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं था जो स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था, क्योंकि ब्राह्मणों को वैदिक का ज्ञाता और यज्ञ का ज्ञाता, यज्ञ तप का ज्ञाता, धार्मिक क्रियाकलापों का में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और सारे धार्मिक कार्य क्रियाकलाप ये ब्राह्मण लोग ही करते थे। और इसी कारण इन ब्राह्मण लोगों ने ही समाज में कुप्रथाएं फैलाई, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया, और क्षत्रिय और वैश्य को समाज में ब्राह्मण से नीचे रखा जाता था। जिसके कारण जब समाज में ऐसी परिस्थिति स्थिति उत्पन्न हो गई तो ये बौद्ध धर्म, इसके बाद बौद्ध धर्म आया। ऐसी स्थिति हो जाने के कारण बौद्ध धर्म के पहले ये समाज में ऐसी स्थिति, हिंदू समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न थी। ब्राह्मणों का बोलबाला था और ब्राह्मण जो थे ये आपके कुप्रथा और अंधविश्वासों को लेकर आप बढ़ावा दे रहे थे। और जो भारतीय समाज की जो विकास की जो जो वो स्थिति थी वो बंद हो चुकी थी, उस पर ब्लॉक लग चुका था। बाधा, क्योंकि बाधा आ गई थी। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग में ही आपस में छीना झपटी प्रारंभ हो गई, तो भारतीय समाज में विकास कैसे हो, ये था। और ये अंधविश्वासों से बढ़ते चले गए, धर्म और ईश्वर के प्रति अंधविश्वास को प्रोत्साहन देते गए, जिसमें समाज में बहुत सी क्रूतियां और अंधविश्वासों ने जगह बना ली। और इसी कारण ये बौद्ध धर्म जब आया, बौद्ध धर्म में पहला इन्होंने काम किया कि बौद्ध धर्म में सभी वर्गों को स्थान दिया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, सब वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। तो ये था बौद्ध धर्म का फलना फूलना, इस कारण बौद्ध धर्म आया। अब आगे बौद्ध धर्म देखिए, इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़े। जैसा कि आप लोगों ने बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली, ये आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिंदू समाज में धर्म को लेके जो भी ब्राह्मणों ने अंधविश्वास और कुप्रथाएं फैला रखी थी, उसके कारण लोगों का जो था झुकाव उधर बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा हो गया था। आज जब ये बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और इनको शाक्य वंश के महात्मा भी कहा जाता है, शाक्य वंश के महात्मा भी कहा जाता है, और इनको तथागत भी कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और इनके उपनाम महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, शाक्य वंश के महात्मा और तथागत, ये इनके उपनाम। इसके बाद जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, स्थान लुम्बिनी में। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण इनकी प्रजापति गौतमी मौसी थी, प्रजापति गौतमी ने किया। विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। अभी एक नजर ऐसे देखिए, फिर विस्तार से पढ़ते हैं। विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किससे? यशोधरा से। पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राहुल नाम रखा था। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा। प्रथम गुरु इनके अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की अथक परिश्रम के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम प्रवचन ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचर्य प्रवर्तन कहा गया। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था इन्होंने। प्रथम अनुयायी इनके 2 सूत्र हुए थे, तपस और कालिक नाम के सूत्र हुए थे। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनको कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर इनका उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, और उसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। शिष्य इनके आनंद और उपाली, ये 2 मुख्य शिष्य थे। इसके बाद इनके 3 रत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्धम धम्मम संगम। बुद्धम धम्मम संग, ये 3 रत्न है। या बुद्ध कह लो, या धम्म कह लो, या संग कह लो, वैसे मां लगता है बुद्धम धम्मम संगम। तो बुद्ध धम्म संग, ये 3 रत्न थे। 3 रत्न थे, त्रिपिटक थे। इनके बुद्ध शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक के रूप में किया गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभी धम्म पिटक, ये 3 पिटक में इनकी बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन किया गया था, वो 3 पिटक में। त्रिपिटक थे इनको, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये आपके गौतम बुद्ध से संबंधित एक नजर में ये
है। अब इसको पूरा विस्तार से देखिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इनके उपनाम शाक, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, शाक वंश के महात्मा, और जब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद इनको तथागत भी कहा गया। गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा गया, तो ये इनके उपनाम थे। अब समझिए, 500 इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में आम्रकुंज में हुआ था। आम्रकुंज मतलब एक आम्र का वन था, उस वन में लुम्बिनी गांव था। और कहाँ था वो? कपिलवस्तु में, वर्तमान में रुमिंदेई नेपाल लगता है, वहां पे इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक चिन्ह था इनका कमल। जन्म का प्रतीक चिन्ह बहुत पूछा जाता है, प्रतीक चिन्ह। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल था, यौवन का प्रतीक चिन्ह सांड था आपका, बुल। सांड आपका यौवन का प्रतीक चिन्ह था, बुल। इसके बाद अब जन्म से थोड़ी सी संबंधित कुछ किंवदंतियां है, कहावत है कि जब इनकी माता का नाम महामाया देवी और पिता का नाम शुद्धोदन, जब इनकी माता गर्भवती थी तब इनकी माता ने सोते समय एक स्वप्न देखा था। एक स्वप्न देखा जिसमें बताया, स्वप्न देखा कि उन्होंने 6 दांत वाला हाथी इनके शरीर में प्रवेश कर रहा है, 6 दांत वाला हाथी इनके शरीर में प्रवेश किया है। उस स्वप्न के बारे में इन्होंने अपने ज्योतिषों से और ब्राह्मणों से चर्चा की। तो इनके राज दरबार में ज्योतिष कालदेव और कौडिन नाम के ज्योतिषियों ने इस स्वप्न की व्याख्या की। इस स्वप्न की व्याख्या की कि जो आपकी संतान की जो संतान होगा वो या तो बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो ये कालदेव और कौडिन नाम के ज्योतिषियों ने इस स्वप्न की व्याख्या की थी कि होने वाला जो भी आपकी होने वाली संतान होगी वो बहुत चक्रवर्ती या तो सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु या संत होगा। तो ये इन्होंने भविष्यवाणी, ये इन्होंने इस स्वप्न की व्याख्या की थी। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। शुद्धोदन जो थे वो शाक्य कुल के मुखिया थे, प्रधान थे, शाक्य कुल के प्रधान थे, इसीलिए इनका एक उपनाम शाक्य वंश के महात्मा कहा गया। एक शाक्य वंश का महात्मा इसलिए कहा गया क्योंकि ये शाक्य कुल के थे। शुद्धोदन इनके पिता का नाम था। माता का नाम महामाया देवी जो कोली वंश की थी, माता इनकी कोली वंश थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम गोत्र था। गौतम गोत्र होने के कारण इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। याद रखना, ये महात्मा बुद्ध का जन्म किस गोत्र में हुआ था? गौतम गोत्र में हुआ था। और शाक्य कुल के में जन्म लेने के कारण इनको शाक्य वंश का महात्मा कहा जाता है। और गोत्र कौन सा था? गौतम। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इसके बाद इनके जन्म, सिद्धार्थ के जन्म हो जाने के 7 दिन बाद, सिद्धार्थ के जन्म हो जाने के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। इसके बाद बचपन से ही सिद्धार्थ एक चिंतनशील और ध्यानमग्न मुद्रा में बैठ जाते थे, ईश्वर में लीन हो जाते थे। ईश्वर की प्राप्ति में शुरू से ही मतलब ध्यानमग्न हो जाते थे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे और चिंतन में बैठ जाते थे। तो इसके बाद ऐसे इनको जो इन्होंने कहा स्वप्न की व्याख्या की थी उससे इनके पिता चिंतित हुए और इनका विवाह कर दिया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह किया। कहाँ? कोली गणराज की कन्या यशोधरा से विवाह किया। यशोधरा से इनका 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। यशोधरा के अन्य नाम है बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत पूछा जाता है। यशोधरा के अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। यशोधरा के अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना, ये यशोधरा के अन्य नाम है। यशोधरा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, राहुल। यशोधरा से इनकी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, राहुल। उसका नाम राहुल रखते हैं। इसके बाद ज्ञान की एक समय क्या हुआ, ये क्या कहते हैं, अपने सारथी नगर भ्रमण में निकले, अपने सारथी चन्ना के साथ सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले और इन्होंने 4 दृश्य देखे। नगर भ्रमण पर निकले और 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य देखिए। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके बारे में इन्होंने चन्ना से पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति कैसा है, मतलब क्या हो गया, ये क्यों विलाप कर रहा है? तो बोले कि चन्ना ने बताया कि इस वृद्ध व्यक्ति को इसके अपनों ने इसका त्याग कर दिया, छोड़ दिया है। इसके बाद
बीमार व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो चन्ना ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की अंत में प्रत्येक व्यक्ति की ये स्थिति, ये अवस्था आती है, हर किसी की, हर व्यक्ति की ये अवस्था आती है। इसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके अपने ही सगे संबंधी अपने उसके चारों ओर बैठकर विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो चन्ना ने बताया कि ये हर व्यक्ति की अंत, हर व्यक्ति का, जो व्यक्ति धरती पर जन्म लिया है उसका अंत होना है, निश्चित है, उसका अंत, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके, और ये जो विलाप कर रहे हैं वो उसके अपने सगे संबंधी विलाप कर रहे हैं। तो मतलब मृत्यु, हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है, अंत होना है। और फिर एक साधु को देखा जो सत्य की खोज में, ईश्वर की प्राप्ति में इधर उधर भटक रहा था और प्रसन्न अवस्था में था। तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने संसार को त्याग दिया है, मोह को त्याग दिया है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर ध्यान मुद्रा में, योग मुद्रा में, ईश्वर की प्राप्ति में इधर उधर भटक रहा है और वो प्रसन्न अवस्था में था। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना को जागृत किया, जागरूक किया, खूब मतलब तेज तरह से अंदर उनके हृदय में भर गई। तो इस अवस्था में इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की खोज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में, जब 29 वर्ष की आयु में थे तब इन्होंने अपने पुत्र और पत्नी यशोधरा को रात में सोते वक्त, रात को ये घर त्याग दिया इन्होंने। और इसके बाद इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। और गृह त्याग की घटना जो इसका प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। इसके बाद इनके प्रथम गुरु जब गृह त्याग दिया, ज्ञान की खोज में गृह त्यागने के बाद ये प्रथम गुरु इनके अलार कलाम हुए, कलाम हुए। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और ज्ञान की प्राप्ति इनको 6 वर्ष की अथक परिश्रम करने के बाद, 6 वर्ष तक अथक परिश्रम करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, फाल्गु नदी या पुनपुन नदी जो लिखा हो वो सब एक ही नदी का नाम है, ये उपनाम अपने अपने दिए। कब? 6 वर्ष की अथक परिश्रम करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद इनको क्या कहा गया? तथागत नाम, तथागत कहा गया इनको। तब इसके बाद गौतम बुद्ध या तथागत कहा गया। गौतम बुद्ध या तथागत, महात्मा बुद्ध या तथागत, ये नाम इनको तब दिए गए। कब? ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के। और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बोधि वृक्ष, जिसको पीपल का वृक्ष था, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष कहा गया। क्यों क्यों बोधि वृक्ष? इसलिए कहा गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, इसलिए उसको बोधि वृक्ष कहा गया। बोध गया में था। इसके बाद ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इन्होंने प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश ऋषि पतनम में दिया। ऋषि पतनम, जिसको सारनाथ, ऋषि पतनम सारनाथ वाराणसी में दिया, वाराणसी में दिया। ऋषि पतनम वाराणसी में इन्होंने, वाराणसी में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, जिसमें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और बौद्ध संघ में प्रवेश, सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश ऋषि पतनम से प्रारंभ हुआ था। बौद्ध संघ में प्रवेश करना मतलब बौद्ध संघ में शामिल होने का जो प्रक्रिया थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऋषि पतनम से प्रारंभ हुई थी। और एक इसको एग्जाम पॉइंट से, ये बौद्ध संघ में प्रवेश, हर बौद्ध संघ में प्रवेश शामिल होने के लिए प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऋषि पतनम से। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में आनंद के, इनके शिष्य आनंद और आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को प्रवेश, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वैशाली में दिया था। यहाँ पे बौद्ध संघ में प्रवेश जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था ऋषि पतनम में, यहाँ पुरुष बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन महिलाओं का प्रवेश कहाँ पे से हुआ था? वैशाली से प्रवेश प्रारंभ हुआ था। वैशाली में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया जाने लगा। इसके बाद अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, मल्ल के यहाँ दिया था। और इनका अंतिम उपदेश लेने वाला व्यक्ति सुभद्र था। सुभद्र या कहीं कहीं सुभद्र या कहीं कहीं सुभद्र लिखा होगा। ये आपका अंतिम उपदेश आप यहाँ पे दिया था कुशीनगर। मल्ल गणराज था कुशीनगर।
और सुभद्र को दिया था। सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कौशल राज्य की देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, सबसे ज्यादा उपदेश। इसके बाद जीवन का प्रथम इनके अनुयायी तपस और कालिक नाम के दो सूत्रों को इन्होंने इनके प्रथम अनुयायी बने थे। तपस और कालिक नाम के सूत्र इनके गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी बने थे। प्रथम अनुयायी ये थे कौन? तपस और कालिक। और शिष्य इनके आनंद और उपाली थे। शिष्य गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली थे। और जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में या कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के तट पर इनके जीवन का अंत हुआ 80 वर्ष की आयु में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रतीक चिन्ह महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप। इनके अस्थि अवशेषों को स्तूप के रूप में उसमें व्यवस्थित किया गया, स्तूप का निर्माण करवाया गया। इनकी मृत्यु के इनके अवशेष पर क्या कहते हैं, अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था, तो वो आपका स्तूप हो गया। लेकिन निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। और जब यहाँ पे धर्म उपदेश दिया था, प्रथम प्रवचन दिया था, धर्म उपदेश दिया था, उसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। उसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। ज्ञान प्राप्ति का पीपल, बोध वृक्ष। इसके बाद अब देखिए, महात्मा बुद्ध कपड़ी घोड़े का नाम कत्थक था, सारथी का नाम चन्ना था। इसको भी दिमाग में रखिए, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। और महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नाम की पुस्तक लिखी गई है। महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नाम की पुस्तक लिखी गई है। एशिया का ज्योतिपुंज, जिसको हिंदी में एशिया का ज्योतिपुंज, इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया। किसने लिखी है? एडविन अर्नाट ने लिखी है। एडविन अर्नाट नाम के व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के जीवन पर लाइट ऑफ एशिया नाम की पुस्तक लिखी है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 3 रत्न बुद्धम धम्म और संघ, बुद्ध धम्म संघ, और ये 3 रत्न थे। और इसी तरह त्रिपिटक थे, जो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया, वो त्रिपिटक में किया गया। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है। शुद्ध पिटक में उपदेश है और संवादों का संकलन है। इसके बाद अभिधम्म पिटक में आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने बताया है कि जो व्यक्ति के जीवन में जो दुख का कारण, दुख है जो, वो उसके कारण संसार जो है ये दुख से भरा हुआ है। और इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं दुख, उसके दुख का कारण है। तो उसको दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इससे मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया है। और उसको अष्टांगिक मार्ग को कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को कल्याण मित्र कहा गया है। और अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। अष्टांगिक मार्ग के मुख्य 3 भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान शील और समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान शील समाधि। इसके बाद गौतम बुद्ध की सर्वाधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां गंधार कला शैली से प्राप्त हुई हैं। और मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्वरूप उसका प्रदान किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म का स्वरूप प्रदान किया था, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ध्यान दिया है। लगभग 84,000 स्तूपों का इसने अशोक ने निर्माण करवाया और अपने पुत्र और अपनी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। और इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और ये बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था। मतलब गौतम बुद्ध ने ईश्वर की जगह मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है। मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया, ना कि ईश्वर पर। ईश्वर की जगह स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ज्यादा बल दिया गया है। इसके बाद क्या कहते हैं, इनके ज्ञान की प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद इन्होंने बौद्ध संघ में वैशाली में महिलाओं का प्रवेश दिया था। और इनके बौद्ध धर्म के सिद्धांत पंचशील सिद्धांत है बौद्ध धर्म का।
पंचशील नाम का एक सिद्धांत है जो जिसका विवरण छंदोग उपनिषद में मिलता है। छंदोग उपनिषद में किया गया। बौद्ध धर्म के पंचशील नाम के सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में किया गया है। छंदोग उपनिषद में किया गया है। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी थी। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई हैं, जो सभा सम्मेलन हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि बौद्ध धर्म में आपने देखा ये सारी जानकारी थी। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियां। बौद्ध संगीतियां, इनका आयोजन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और क्यों, कारण क्या था, महत्व क्या था बौद्ध संगीत का आयोजन करने का। तो बात करते हैं। ये प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। और इस प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों को, वचनों को और संवादों का संकलन विनय पिटक और शुद्ध पिटक में किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में बालुकाराम विहार में किया गया और बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त होने के 100 वर्ष बाद हुई 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में श्रावक मीर की अध्यक्षता में हुआ। और इसमें बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद होने के कारण बौद्ध संघ स्थाविर और महासंघ में विभाजित हो गया था। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में, याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और इसमें एक तीसरा पिटक का निर्माण हुआ था, उसका संकलन किया गया था अभिधम्म पिटक का। इस प्रकार बौद्ध संघ में बौद्ध के शिक्षाओं का संकलन के 3 पिटक हो गए, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का संकलन किस संगीत में किया गया, तीसरी बौद्ध संगीत में पाटलिपुत्र में हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर में कुंडलवन में हुई, प्रथम शताब्दी में हुई, लगभग 72 ईस्वी में हुई। और कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें बौद्ध संघ के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ था। बौद्ध संघ में 2 संप्रदाय हीनयान और महायान। हीनयान वे संप्रदाय के लोग थे जो बुद्ध के दिए गए उपदेश, प्रवचनों और संवादों, वचनों का बिना कोई परिवर्तन किए उनके उपदेशों को स्वीकार किया है, उस पर अपना ध्येय बनाया। और महायान ने दिए गए बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन किया, प्रवचनों पे उनके नियमों में परिवर्तन करके उसको स्वीकारा है, वो महायान संप्रदाय कहलाए। तो हीनयान और महायान बौद्ध संघ 2 संप्रदाय हीनयान और महायान संप्रदाय विभाजन किस संगीति में हुआ था, चौथी संगीत में। किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ, कश्मीर के कुंडलवन में, प्रथम शताब्दी में 72 ईस्वी में। पांचवी बौद्ध संगीत उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई और हेनसांग इसकी अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। और महायान संप्रदाय जो था उसकी श्रेष्ठता स्पष्ट हो गई थी। यहाँ पे ये महायान संप्रदाय को श्रेष्ठ बताया किसने, हेनसांग ने, जब इसकी पांचवी बौद्ध संगीत का अध्यक्षता की तब। तो पांचवी बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन शासन था, ये शासक था हर्षवर्धन उस समय। और हेनसांग जब भारत भ्रमण पर आया था तब इसने बौद्ध ग्रंथों को और वेदों को संकलन, इनके यहाँ पे अपने भारतीय वेद और बौद्ध ग्रंथों को संकलित करने आया था, ज्ञान लेने आया था, भ्रमण पर आया था। और यहाँ से उपदेशों को, ज्ञान को और ग्रंथों को चीन ले जाने के लिए यहाँ हेनसांग आया था। इसने पांचवी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की और महायान संप्रदाय को श्रेष्ठ बताया। और ये जहाँ पर बुद्ध की प्रथम बिछुड़ी, बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी हुई। इनके बाद इनकी गौतमी की पुत्री नंदा भी बौद्ध की धर्म को स्वीकार किया और बुद्ध की पत्नी ने भी, यशोधरा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार करके बिछुड़ी बन गई थी। इसके बाद वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या थी। इसके बाद बुद्ध के जन्म के समय मगध का शासक, याद रखिएगा बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था, बिंबिसार था। और बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक अजातशत्रु था। और इस बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी इनकी बुद्ध की उपासिका थी, बुद्ध भिक्षुणी बन गई थी। बिंबिसार की पत्नी जिसका नाम क्षेमा था वो भी बौद्ध धर्म स्वीकार करके बुद्ध की भिक्षुणी बन गई थी, शिष्या बन गई थी। बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली में हुआ। जैसा कि मैंने बताया बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली में, सबसे ज्यादा मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली में किया गया, लेकिन सबसे पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली में हुआ है। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ, क्योंकि जनसाधारण की भाषा पाली भाषा थी, इसलिए गौतम बुद्ध ने जब अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पाली भाषा को आधार बनाया। इसके बाद
इंडोनेशिया के जावा में बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप सबसे विशाल और अपने आकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने कराया है। और धम्मेक स्तूप को सारनाथ स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ स्तूप को धम्मेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये याद रखिए, चैत और विहार, ये आईएएस में भी पूछा गया, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया। चैत एक पवित्र कच्छ, चैत का अर्थ होता है पवित्र कच्छ, जिसको पूजा स्थल के रूप में जाना गया है। विहार, विहार का निर्माण एक आवासीय उद्देश्य से कराया गया और इसमें बौद्ध भिक्षुओं का रहने के लिए एक स्थान नियुक्त किया गया, जिसको विहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का रहने का निवास स्थान विहार, आवासीय उद्देश्य से कराया गया निर्माण विहार कहलाया। और चैत एक पवित्र कच्छ, जिसको पूजा स्थल के नाम से जाना गया। तो ये थे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जो ये सारे जानकारी, लगभग सभी तथ्य आप तक पहुंचा दिए हैं। और अगली क्लास में बात होगी जैन धर्म के बारे में।